हे माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में लोग जानने वाले हैं इंग्लिश के तहत आने वाले वन लाइनियर एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि जैसा कि आप लोग देखे होंगे सेटिंग 1 और सेटिंग 2 में, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन ना पूछ करके वन लाइनियर मीन्स एक लाइन में आंसर देने वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ये वन लाइनियर क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के वन लाइनियर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे इस प्रकार से दोस्तों कि व्हाट इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल कॉल्ड, मीन्स कह रहा ना कि लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कम्युनिकेशन कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहा है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स कॉल्ड, मीन्स कह रहा ना कि बिना शब्दों के बातचीत करना कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था ये कौन सा कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि हु सेंड्स द मैसेज इन कम्युनिकेशन, मीन्स कह रहा है ना कि कम्युनिकेशन जो होता है उसमें से मैसेज कौन भेजता है। अगर बातचीत करते हैं तो उसमें से मैसेज कौन भेजता है, तो सेंडर। कौन भेजता है, सेंडर। ठीक है, क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। लिखो हु रिसीव्स द मैसेज इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में जो है मैसेज कौन रिसीव करता है, तो कौन, रिसीवर जो है मैसेज रिसीव करता है। फिर लिखा हुआ क्वेश्चन 5 में कि व्हाट इज द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कॉल, मीन्स कहा है ना कि कम्युनिकेशन के रिटन फॉर्म को क्या कहते हैं। मीन्स अगर मान लीजिए बातचीत किया जा रहा है वो लिख करके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था। इसके पहले मैंने एक वीवीआई क्वेश्चन करवाया, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये भी जो है वन लाइनियर क्वेश्चन है, इसको अवश्य देख करके जाइएगा क्योंकि हो सके तो इससे भी आपको प्रश्न आ जाए, है ना, इसलिए इसको जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि व्हाट डू वी कॉल स्पीकिंग एंड लिसनिंग टू ईच अदर, मीन्स कह रहा है कि अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं, है ना, बातचीत कर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो ये कौन सी प्रक्रिया हुआ, ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, तो ये कौन सा, वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स टू अ मैसेज कॉल, मीन्स कह रहा है कि मान लीजिए कोई मैसेज दिया जा रहा है, उसका रिस्पॉन्स जो आया उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फीडबैक। ठीक है, क्या कहते हैं, फीडबैक। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको समझाया, मैं पूछूंगा क्या आपको समझ में आया, ये सुनो, तो हाँ आप जवाब दीजिएगा हाँ समझ में आ गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, फीडबैक हुआ। क्या हुआ, फीडबैक। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि व्हाट डू वी कॉल कम्युनिकेशन यूजिंग गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, मीन्स कह रहा है ना कि मान लीजिए अगर हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं किसके थ्रू से, गेस्चर, ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर के थ्रू से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसको क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि व्हाट इज कम्युनिकेशन डन थ्रू अ फोन और वीडियो कॉल, मीन्स कह रहा है ना कि अगर फोन और वीडियो कॉल के थ्रू से कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो ये कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका डिजिटल कम्युनिकेशन। क्या कहलाएगा, डिजिटल कम्युनिकेशन, जो वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, आगे है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ मैसेज कॉल, मीन्स कह रहा है ना कि एक मैसेज को समझना कौन सा प्रोसेस होता है, तो डिकोडिंग। कौन सा, डिकोडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे है व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन का ऑपोजिट उल्टा क्या होता है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन है जो वन लाइनियर भी है, आगे वन लाइनियर क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ व्हाट इज द बिगेस्ट बैरियर इन कम्युनिकेशन व्हेन पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, मीन्स कह रहा है ना कि अगर बातचीत करने के समय अगर वो अलग अलग भाषाएं के साथ बातचीत कर रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा बैरियर कहलाएंगे कम्युनिकेशन के समय, ये कौन सा प्रतिरोध कहलाएगा, तो लैंग्वेज बैरियर। क्या कहलाएगा, ये लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, आगे है व्हाट इज कम्युनिकेशन विद इन वन पर्सन माइंड कॉल्ड, मीन्स कह रहा है ना कि वो कौन सा कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू से हम लोग एक व्यक्ति के माइंड को पढ़ सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। कह रहा है व्हाट डू वी कॉल इनफॉर्मल कन्वर्सेशन इन एन ऑफिस, मीन्स कह रहा है ना कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन जो होता है ना उसको हम लोग ऑफिस में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर 15 में है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बोल रहा है ना कम्युनिकेशन प्रोसेस
का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो सेंडिंग अ मैसेज। क्या होता है? सेंडिंग अ मैसेज। ठीक है, आगे व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ रिपोर्ट। अगर कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? ठीक है, तो रिपोर्ट का मेन पर्पस होता है टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड सिस्टमैटिकली। ठीक है, मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन को जो है ना एकदम करेक्ट और सिस्टमैटिक, जैसे ऐसा क्रमबद्ध है, बिल्कुल उसी तरह से बताना ही क्या कहलाता है? रिपोर्ट का पर्पस कहलाता है। लिखा हुआ व्हाट इज मोनोलॉग्यू। मोनोलॉग्यू किसको कहते हैं? मोनोलॉग्यू मैंने आपको बताया था कि अ लॉन्ग स्पीच। ठीक है, एक लंबा भाषण जो बिना रुके हुए एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोलॉग्यू कहते हैं। वही लिखा हुआ कि अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन विदाउट इंटरप्शन। ठीक है, कोई इंटरप्शन के उसको पूरा करना क्या कहलाता है? मोनोलॉग्यू कहलाता है। फिर कह रहा है डिफाइन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स। ठीक है, कि बोल करके और लिख करके शब्दों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है, मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, फिर है व्हाट इज समराइजेशन इंपॉर्टेंट इन मेकिंग नोट्स। मिस कह रहा है ना कि मेकिंग नोट्स हम लोग करते हैं, उसमें समराइजेशन करना क्यों जरूरी होता है? तो कहा गया कि इट हेल्प्स कैप्चर द मेन आइडियाज कॉन्सियसली एंड सेव्स टाइम। ठीक है, ये क्या करता है? जो मेन आइडिया होता है उसको पकड़ के रखता है। ठीक है, मेन आइडिया को बताता है। क्या? कौन सा? समराइजेशन। ठीक है, आगे आपका व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ क्या होता है? तो कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। कह रहा है ना कि वो योग्यता जिसके माध्यम से आप समझ सकें, ठीक है, और इंफॉर्मेशन को गेन कर सकें, प्राप्त कर सकें। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। आगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? तो कहा गया कि टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। ठीक है, उसको सुरक्षित रखना फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, मीन्स फ्यूचर के लिए जो है ना उसको सेव करके रखना, सुरक्षित करके रखना क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। फिर है व्हाट इज एन इंटरनल मोनोलॉग्यू। ठीक है, मीन्स कह रहा है इंटरनल मोनोलॉग्यू किसको कहते हैं? तो कहा गया कि द इनर डायलॉग और थॉट्स अ पर्सन हैज विद इन देयर माइंड। कह रहा ना कि एक डायलॉग, ठीक है, और थाउट जो सोच होता है, जो एक व्यक्ति के माइंड में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल मोनोलॉग्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल मोनोलॉग्यूज कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि व्हाट आर द प्राइमरी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट आर द प्राइमरी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्राइमरी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितना होता है? तो वर्बल होता है पहला, दूसरा नॉन वर्बल, और तीसरा जो होता है रिटन कम्युनिकेशन होता है। तीन होता है। ठीक है, कह रहा नेम टू मोड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। दो तरीका बताना रिटन कम्युनिकेशन का। तो क्या हो जाएगा? ईमेल्स और लेटर्स। ये जो है ना रिटन कम्युनिकेशन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का की एलिमेंट क्या होता है? तो कहा गया कि शेयर्ड गोल्स है। जैसे मान लीजिए ग्रुप, हम ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जीडी कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या करते हैं? अपने गोल्स के बारे में शेयर करते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। ठीक है, फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्लियर फीडबैक। ठीक है, उससे क्या होता है? हम लोग को फीडबैक मिलता है और हम लोग को कोई लक्ष्य चुनने में आसानी होती है कि आखिर हम लोग को करना क्या है और क्या नहीं करना है। ठीक है, फिर देखिए 26 में है कि व्हाट इज फीडबैक इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में फीडबैक का मतलब क्या होता है? तो कहा गया कि द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द सेंडर्स मैसेज। मीन्स सेंडर के मैसेज देने के बाद मैंने जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे बताने के बाद आपका जो रिस्पॉन्स आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो फीडबैक कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। ठीक है, आगे है व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो कहा गया कि नॉन वर्बल क्यूज सच अ गेस्चर, पोस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है ना, जो गेस्चर होता है, जो पोस्टर होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, फिर कह रहा व्हाई इज क्लियरिटी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। मैं कह रहा ना कि कम्युनिकेशन में जो है बातचीत में स्पष्टता क्यों जरूरी है? तो स्पष्टता जरूरी है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ टू इंश्योर द मैसेज इज अंडरस्टूड विदाउट कंफ्यूजन। ठीक है, कि कोई मैसेज जो है, आप जो चीज आप बता रहे हैं, बिना कोई कंफ्यूजन का समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए जो है ना मैसेज में स्पष्टता जो है वो क्या है? जरूरी है। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? लिखा हुआ कम्युनिकेशन टू अ लार्ज ऑडियंस
थ्रू मीडिया लाइक टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। मीन्स कह रहा है ना कि कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत, संचार किसके थ्रू से, टीवी के थ्रू से, रेडियो के थ्रू से, न्यूज़पेपर के थ्रू से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर कह रहा व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे बातों को ध्यान से सुनना ही क्या कहलाता है, एक्टिव लिसनिंग कहलाता है। वही लिखा हुआ फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द स्पीकर, ठीक है, जो स्पीकर है जो बता रहा है, ठीक है, उसकी बातों पर ध्यान देना, गौर करना और तुरंत रिस्पॉन्ड करना जो है ना, वही क्या कहलाता है, एक्टिव लिसनिंग कहलाता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मान लीजिए आप बढ़िया से बातचीत कर रहे हैं, बढ़िया से बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें से रुकावट क्या पैदा कर सकता है, क्या एक्टिव लिसनिंग, बढ़िया से सुनना, नॉइज, हल्ला गुल्ला। हाँ ठीक है, अगर आप हल्ला गुल्ला करते हैं तो वो बढ़िया से बातचीत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, नॉइज, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अगर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। बोल रहा है ना कि अगर आप बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, संचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करने का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है। तो बातचीत करने का मेन उद्देश्य क्या होता है, देखिए लिखा हुआ टू आर्ग्यू, लड़ना, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, हाँ ठीक है, अपने इंफॉर्मेशन का, ठीक है, एक्सचेंज करना, मतलब मुझे जो पता है वो किसी और को बताना, अपने बातों को दूसरों तक शेयर करना, वही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। और यही कम्युनिकेशन का पर्पस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। बोल रहा ना इसमें से ऐसा क्या है जो एक कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, रिटेन होता है, लेकिन लॉजिकल तो होता है नहीं है। लॉजिकल होता है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉजिकल ये होता नहीं है। ठीक है, फिर लिखा हुआ दोस्तों क्वेश्चन 4 में कि विच इज द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बोल रहा है ना, ठीक है, कि कम्युनिकेशन करने का, बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्बल लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, वर्बल लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में है कि विच ऑन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे दो चीज आता है, वर्बल आता है और नॉन वर्बल आता है। ठीक है, वर्बल मतलब है कि लिख के बता देना या तो बोल के बता देना, लेकिन नॉन वर्बल का मतलब है इशारा करके बताना या तो बॉडी लैंग्वेज से। जैसे होता है ना कि आप गुस्सा किसी को दिखाना चाहते हैं तो आंख ऐसे करके ऊपर कर दोगे, लगेगा बोले हाँ गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेला में बच्चा कोई गया है ना, वो अपने पापा से मांगेगा कि पापा खिलौना ले दीजिए, है ना। अब उसके पापा बस आंख उठा के देख लेंगे, उसको समझ में आ जाएगा बच्चा को कि हमको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो उस तरह के कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कहते हैं, है ना। तो वही लिखा हुआ कि विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें से ऐसा कौन है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसमें देखिए स्पीकिंग, बोलना नहीं, ठीक है, राइटिंग का लेटर नहीं, ठीक है, हो जाएगा नोडिंग योर हेड, हाँ, माथा को हिलाना, ठीक है, हाँ, ये जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पूछ दिया कि क्या तुम ठीक हो, तो हाँ यार ना में जवाब ना देकर के मुंडी हिला दिया, हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। मीन्स कहा गया ना कि इसमें से ऐसा क्या है जो एक वर्बल कम्युनिकेशन है। तो मैंने बताया था कि लिख के बताना या तो बोल के बताना। ठीक है, तो लिखा हुआ आई कॉन्टैक्ट नहीं, ठीक है, रिटन टेक्स्ट हाँ, लिख के बताना हाँ, ये तो हो जाएगा क्या, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे लिखा हुआ क्वेश्चन 7 में कि विच इज द प्राइमरी मोड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का प्राइमरी मोड क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीच। क्या हो जाएगा, स्पीच। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि विच एलिमेंट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। मीन्स कह रहा है ना कि अगर आपको वर्बल कम्युनिकेशन करना है और वो इफेक्टिव करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ठीक है, देखिए उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको एसी इंग्लिश की पूरे वीडियोस देखना है, ठीक है, और पूरे पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो इसकी फुल्ली तैयारी मैंने करवाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं,
जहां पे आपको PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें से ऐसा कौन है जो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि इसमें से ऐसा कौन है जो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, तो वर्बल का मतलब क्या होता है, बोल के बताना और लिख के बताना। ठीक है, तो फोन कॉल, फोन अगर हम लोग करेंगे तो बोलेंगे ही। ठीक है, लेटर लिखेंगे तो लिखेंगे ही। टेक्स्ट मैसेज अगर मैसेज करते हैं उसमें लिखना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए अगर स्माइल करेंगे तो क्या उसमें हमारा आवाज निकल रहा है, नहीं। हम कुछ लिख रहे हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ कि व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। अगर हम लोग फॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है। तो जब हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, तो फॉर्मल लेटर में सबसे ऊपर में जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एड्रेस ऑफ द सेंडर। क्या लिखते हैं, एड्रेस ऑफ द सेंडर। ठीक है, कि जो भेज रहा है उसका पता है ना। फिर क्वेश्चन 11 की बात करते हैं, लिखा दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मल सैल्यूटेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो। ठीक है, तो उसमें से जब हम लोग लिखते हैं ऊपर में तो क्या लिखेंगे। ठीक है, डियर मॉम लिखेंगे, हाय डियर लिखेंगे, डियर सर मैडम लिखेंगे। हाँ, डियर सर और मैडम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि फॉर्मल लेटर जो होता है ना वो ऑफिशियल लेटर होता है। ठीक है, और ऑफिशियल लेटर में आपको उसका आदर का प्योर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि वेयर इज द डेट रिटेन इन द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में जो है ना डेट कहाँ लिखा हुआ होता है, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ इसका। देखिए लिखा एट द एंड, बिलो द रेसिपिएंट एड्रेस, बिलो द सेंडर्स एड्रेस, इन द मिडल ऑफ द लेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलो द सेंडर एड्रेस। ठीक है, जहां पे हम लोग सेंडर का एड्रेस लिखेंगे उसके तुरंत नीचे जो हम लोग क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ लेटर। इसमें से ऐसा कौन है जो एक लेटर का टाइप नहीं है। ठीक है, तो लेटर में हम लोग पढ़े थे कि फॉर्मल लेटर तो पढ़े हैं, इनफॉर्मल तो पढ़े हैं, बिजनेस लेटर तो पढ़े हैं, लेकिन फिक्शनल तो नहीं पढ़े हैं, काल्पनिक तो नहीं पढ़े हैं, है ना। तो फिक्शनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स फिक्शनल कोई लेटर होता ही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा हुआ व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सब्जेक्ट लाइन इन अ फॉर्मल लेटर। मान लीजिए अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मल लेटर में जब हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो पर्पस का जो उद्देश्य होता है, मीन सब्जेक्ट का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द लेटर। ठीक है, कि आखिर आप जो लेटर लिख रहे हैं उसका क्या पर्पस है, उसका क्या उद्देश्य है, वही दर्शाना सब्जेक्ट का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि व्हाट इज एन इनफॉर्मल लेटर यूज्ड फॉर। इनफॉर्मल लेटर जो है ना किसके लिए यूज होता है। तो इनफॉर्मल लेटर जो होता है दोस्तों वो यूज होता है किसके लिए, तो फ्रेंडली लेटर के लिए और फैमिली लेटर के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा राइटिंग टू फ्रेंड्स और फैमिली, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ रिपोर्ट। ठीक है, कि मान लीजिए अगर आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो रिपोर्ट लिखने का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है। तो रिपोर्ट जब हम लोग लिखते हैं ना, तो रिपोर्ट का मेन उद्देश्य होता है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, मीन्स इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, कि आखिर क्या हुआ था। रिपोर्ट का मतलब होता है बीती हुई बातों को लिखना। क्या होता है, बीती हुई बातों को लिखना। ठीक है, जो बात बीत गई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, है ना, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। फिर कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टराइज ऑफ हर रिपोर्ट। कह रहा है ना कि इसमें से ऐसा कौन है जो रिपोर्ट का कैरेक्टराइज नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिविटी। ठीक है, मीन्स मान लीजिए आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें से अपने से बना के आपको नहीं लिखना है। ठीक है, जो जो चीज वहां पे हुआ है वही चीज आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन में 18 की बात करते हैं। लिखा हुआ है व्हाट थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिपोर्ट इंक्लूड। बोल रहा है ना कि रिपोर्ट जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें से इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड पर्पस। हाँ ठीक है, जब हम लोग लिखते हैं रिपोर्ट तो उसके इंफॉर्मेशन और पर्पस को लिखते हैं, उद्देश्य को लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ रिपोर्ट। अगर हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण फीचर क्या होता है ना। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जो जो सही इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन को इसमें देना क्या कहलाता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कहलाता है। रिपोर्ट का जो है ना एसेंशियल फीचर होता है। ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट का अर्थ ही होता है बीती हुई बातों को सच सच बताना। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ पैराग्राफ। ठीक है, कोई पैराग्राफ अगर हम लोग लिख रहे हैं तो पैराग्राफ लिखने का मेन पर्पस क्या होता है ना, मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो पैराग्राफ लिखने का मुख्य उद्देश्य होता है तो डेवलप अ सिंगल आइडिया और पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 में कि व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ यूजुअली कॉल्ड। मींस पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ दोस्तों कि विच ऑफ दीज इज इंपॉर्टेंट फॉर अ वेल रिटन पैराग्राफ। बोल रहा है ना इसमें से कौन है जो एक अच्छे पैराग्राफ के लिए जरूरी है। ठीक है, तो एक टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, अ कंक्लूडिंग सेंटेंस, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इसके लिए सभी जरूरी है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 23 में है कि विच एलिमेंट इज एसेंशियल इन द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ। बोला ना कि पैराग्राफ में जो है सबसे जरूरी कौन सा सेंटेंस होता है, तो सपोर्टिंग डिटेल्स, अ कंक्लूडिंग रिमार्क, अ टॉपिक सेंटेंस की ट्रांजिशन सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। और मैंने आपको बताया था कि एसी इंग्लिश के मैंने फुल्ली तैयारी करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैंने मेजर हिस्ट्री की फुल्ली तैयारी करवाई है, और अगर आपके अन्य कोई सब्जेक्ट हैं तो उसका कमेंट मुझे कर दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द उसका तैयारी करवा सकूं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको डिजिटल एजुकेशन के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।